आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना में पीर को दीपावली की ततील मनसूख, इलेक्शन कमीशन का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में दीपावली की ततील को मनसूख कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पीर को छठी देने की रियासती हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। कमीशन ने वाज़े किया कि दीपावली की छठी इतवार को ही दी जाएगी। कमीशन ने वाज़े किया कि दीपावली की छठी इतवार को ही दी जाएगी। सीईसी ने कहा कि अगर पीर को ततील का ऐलान किया जाता है तो इस दिन के इलेक्शन अमला को दी जाने वाली तरबियत और दीगर प्रोग्राम मुनक़िद नहीं हो सकेंगे, इसलिए रियासती हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। बताया जाता है कि अचमपेट टाउन में बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान तसादुम का ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब रुकन असेंबली बालराजू इंतखाबी मुहिम ख़त्म करने के बाद रात 11 बजे अचमपेट टाउन वापस हुए और उन्होंने एमपीडीओ के दफ्तर के सामने पार्टी कारकुनों के साथ बातचीत कर रहे थे। रुकन असेंबली रकम तकसीम कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस के उम्मीदवार वंशी कृष्णा अपने हामियों के साथ वहां पहुंच गए और दोनों जमातों के कारकुनों में तसादुम हुआ। बीआरएस पार्टी के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि वंशी कृष्णा के हामियों ने पथराव किया और रुकन असेंबली की कार पर हमला किया, जिसमें बालराजू जख्मी हो गए। ग्रेटर हैदराबाद में 45 लाख राय दहिंदे, 327 ज़नख़ों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल। हैदराबाद इलेक्शन ऑफिसर्स की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के तहत वाक़े राय दहिंदगान की कती फहरिस्त जारी कर दी गई। नए वोटर्स की तादाद 77,522 बताई गई। 80 साल से ज़ायद उम्र के वोटर्स 80,037 हैं। जांच एम्स के 15 असेंबली सन मिनट्स के तहत 45,36,852 राय दहिंदे। मर्द राय दहिंदों की तादाद 23,22,623 है, जबकि 22,13,902 ख़वातीन वोटर्स हैं। 327 वोटर्स ज़नख़ा बताए गए। उत्तरकाशी में ज़ेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा मुनहदम, अंदर फंसे 36 मजदूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िला में एक बड़ा हादसा पेश आया है। ज़ेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा मुनहदम हो गया है। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। निज़ामाबाद शहर के गौसिया मस्जिद के पास 30 और 31 डिवीज़न के अवाम से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कांग्रेस कई राशन कार्ड रखने वाले अफराद रोज़गार न मिलने पर खलीजी ममालिक और मुल्क के दीगर इलाकों में मुकीम हैं। ऐसे अफराद का राशन कार्ड को KYC करवाना मुश्किल है क्योंकि वो रोज़गार छोड़कर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि KYC न करने पर राशन कार्ड में शामिल नाम हज़फ कर दिया जाएगा, जिससे गरीब अवाम आरोग्यश्री स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार ने अवाम से कहा कि वो गरीबों को परेशान करने वाली हुकूमत को इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाएं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा करते हुए धोखा दिया है और हमने मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन दिया इसमें से 1% कटौती की। उन्होंने कहा कि अक़लियती बंदों की तरफ से दिए गए 1 लाख रुपए की इमदाद में BRS पार्टी के कायदीन ने 30% कमीशन वसूल किया। निज़ामाबाद के KK गार्डन, ऑटो नगर में 12 और 13 डिवीज़न की ख़वातीन के एक इजलास से कांग्रेस उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शबीर ने खिताब किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने वज़ीर तारिक रामाराव पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आज के TR ने बग़ैर समझे अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की। KYC करवाने के नाम पर गरीबों को परेशान कर रही है चंद्रशेखर राव हुकूमत। मोहम्मद अली शबीर। निज़ामाबाद अर्बन असेंबली हल्का के कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शबीर ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो राशन कार्ड को KYC करवाने के नए तरीका को शुरू करते हुए गरीबों को परेशान कर रही है। अब राशन की दुकान पर चावल के सवा कुछ नहीं दिया जाता। उस साबिक़ वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की वजह से कई बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं और वो इसे भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जराइम का जिम्मेदार सऊदी वली अहद सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास में अपने इब्तिदाई कलिमात के दौरान गजा में फौरी जंग बंदी के मुतालिबात का अदा करते हुए कहा है कि ममलकत फ़लस्तीनियों के खिलाफ किए जाने वाले जराइम के लिए इसराइली कब्ज़ा को जिम्मेदार ठहराती है और इसराइली कब्ज़ा की मजम्मत करती है। वली अहद ने कहा कि हमें एक इंसानी तबाही का सामना है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और बैन अल-अक़वामी बरादरी की इसराइली खिलाफ वर्जियों को ख़त्म करने में नाकामी की गवाही देता है। ये ऐसा मामला जो दोहरे मेयार को ज़ाहिर करता है। जंग ख़त्म होने के बाद भी हम गजा में ही रहेंगे। नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जंग ख़त्म होने के बाद भी हम गजा में ही रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इशारा दिया था कि उनका मुल्क गजा पट्टी पर कब्ज़ा करने का इरादा नहीं रखता, बल्कि किसी भी सिक्योरिटी एमरजेंसी को रोकने के काबिल एक आर्जी फोर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाने पर गौर कर रहा है। आज की स्पीड रोज न्यूज